नमस्कार। मैं रचना सरन सदी नमा में समीक्षाकार लेकर हाजिर हूँ आज दिनांक 14 दिसंबर 2021 का संपादकीय। प्रकृति ने बुद्धि तो सभी मनुष्यों को प्रदान की है, जिसका प्रयोग वह अपनी क्षमता के अनुरूप जीवन में करता है। अपनी बुद्धि के प्रयोग में वह कितनी बुद्धि का उपयोग करता है, इसका खुलासा करता है आज का संपादकीय, जिसका शीर्षक है ज्ञान अर्जन के लिए है, प्रदर्शन के लिए नहीं, और जिसे लिखा है अतिथि संपादक राकेश कुमार श्रीवास्तव सारथी जी ने। बुद्धि अपने आप में बुद्धि ही है। साइंस की परिभाषा में जिस प्रकार से मात्रा और ऊर्जा नियत है, उसी प्रकार से बुद्धि भी नियत या फिर स्थिर है। बुद्धि भी कम या ज़्यादा नहीं होती, बस कोई कम इस्तेमाल करता है या फिर कोई ज़्यादा इस्तेमाल करता है। अलग अलग जगहों पर बुद्धि अपने स्तर पर अलग अलग तरह से काम करती है। जहाँ जितनी ज़रूरत है उतनी ही काम में लगती है। जैसे मेहनत करने वाले दिहाड़ी मजदूर सिर्फ इतना ही जानते हैं, काम दो और दाम लो। उनकी बुद्धि सिर्फ वहीं तक सीमित रहती है कि बस दाम मिल जाए। दाम देने के वक्त काम लेने वाले यदि अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दिए तो इन बुद्धि के कम इस्तेमाल करने वालों के पास सिर्फ एक ही बुद्धि काम करना शुरू कर देती है, और वह है प्रतिरोध की बुद्धि, क्योंकि उस समय उनकी वही बुद्धि उनके और उनके परिवार वालों के लिए कारगर है। बहुत ज़्यादा वैचारिक होना, गहरे विचारों से लैस होना सही है भी और नहीं भी। सही उस मायने में जब आप अपने विचारों को वहाँ संप्रेषित कर रहे हैं जहाँ पर उसकी कद्र हो, ज़रूरत हो और उसे समझने वाले लोग हों। अन्यथा आपकी वह बुद्धि और वैचारिकता आपको एकांतवास के लिए ही सही है, ज़रूरत ही कद्र करवाती है। गलत उस मायने में कि किसी को a+b के होल स्क्वायर के बारे में अभी अभी जानकारी हुई है और आप उसे समाकलन के बारे में बता रहे हैं, तो वह कहाँ से समझ पाएगा। दैनिक जीवन के लेन देन में बीजगणित की पढ़ाई से हो सकता है कि आपको हल निकालने में आसानी हो, मगर उस हल निकालने की विधि के बारे में आप अपने सामने वाले को नहीं बता सकते। सामने वाला जिस प्रकार से समझ सकता है, आपको उसकी बुद्धि के अनुरूप ही उसे समझाना होगा, अन्यथा वहाँ आप अपनी ऊर्जा का अनायास ही क्षय कर रहे हैं। सियार की 100 बुद्धि उसके जीवन की रक्षा नहीं करती, मगर बिल्ली अपनी एक बुद्धि से अपने जीवन की रक्षा कर लेती है। विचारों में गोता लगाते लगाते आपका बाहरी दुनिया से संपर्क न टूट जाए, इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रहे, गोता लगाने से पहले हर व्यक्ति को पहले सतही स्तर पर हाथ पांव मारना होता है। जो सुधीजन विचार और बुद्धि के असीम सागर में गोता लगाते रहते हैं, वे तो सतह पर भी आ सकते हैं, उनके लिए आसान भी है, मगर सीमित बुद्धि के इस्तेमाल करने वाले लोग तो गहराई में जा ही नहीं सकते। इसीलिए अगर आप उनके स्तर से उनके साथ सही बोलचाल और व्यवहार करते हैं तो आप प्रशंसा के पात्र हैं। आप लाख अच्छे विचारों वाले हैं, मगर यदि आप में कहाँ कितनी बुद्धि का इस्तेमाल करना है इसका ज्ञान नहीं है, तो ना आप सुखी रह सकते हैं और ना आप किसी को सुखी कर भी सकते हैं। सुख तभी है जब आपकी बुद्धि आपकी सर्वस्व बुद्धि को नियंत्रित करने में सक्षम हो। अपनी बुद्धि को इतना भारी मत होने दीजिए कि वह आपको सतह पर आने ही न दे। जो बुद्धि आपको परेशानी में डाले और आपको अपनों से दूर करे, आपको अपने आप से भी दूर करे, वह किसी काम की नहीं। कुल मिलाकर बात यह है कि ईश्वर ने हमें ज्ञान अर्जन के लिए इस संसार में भेजा हुआ है, ज्ञान प्रदर्शन के लिए नहीं। जब कहा गया है कि जल से भी पतला ज्ञान है, तो फिर ज्ञानी बनकर हम इतने भारी क्यों हो जाते हैं। सहज होकर हमें जीवन को जीना चाहिए। हमें अपने अंदर छुपे हुए बच्चे को जगाकर बच्चों के साथ खेलना चाहिए। खेलने के लिए भी ज्ञान की बिल्कुल आवश्यकता नहीं।
घर में परिवार के बीच अपने ज्ञान का प्रदर्शन ना कर उनके साथ सहज सरल जीवन बिताने की कोशिश करनी चाहिए। इस सरलता से भी हम बहुत कुछ किसी से भी कहीं सीख सकते हैं। राह चलता कोई व्यक्ति जो आपकी नज़र में आपसे हर तरह से कमतर है, उससे भी आप अगर सरलता से पेश आते हैं तो वहाँ से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने की संभावना भगवान अवश्य देते हैं। धन्यवाद। अतिथि संपादक राकेश कुमार श्रीवास्तव, सारथी। तो दोस्तों, ये था आज का संपादकीय। कल फिर एक नए विषय पर नए संपादकीय के साथ फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।